और सतपाल मलिक जी हैं जो वो सच्चाई की बात करने वाले थे। ये नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सच्चाई की बात जो थी उन्हें बंद कर दिया गया, उनका मुंह पे ताला लगा दिया इन लोगों, भाजपा वाले लोगों ने। देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बोलने नहीं दिया। 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और बदलाव होगा पक्का, 100% बदलाव होगा। क्योंकि बीजेपी जो प्रचार करी है कि जहां भी कहीं मतलब झूठा प्रचार कब तक चलेगा। एक तरफ सत्य की जीत है, एक तरफ झूठ की चल रहा है। जीत सत्य की होनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक। इस समय हमारे साथ जो है जेपी गौर जी मौजूद है और संजीव तोमर जी है। इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हालात ये हो चले हैं कि अभी सैनिकों की शहादत की खबर आई थी कुछ दिन पहले, और सैनिकों में 3 सैनिक हमने वापस से खो दिए। ये क्या हो रहा है देश में कि पूरे 1-2 साल में अगर सैनिकों की संख्या अगर काउंट किया जाए तो हिंदुस्तान टाइम्स का ये रिपोर्ट कहता है कि 738 सैनिक जो है वो शहादत हुई है उनकी। तो जम्मू कश्मीर में एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की कानून की व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पे हम देख ही रहे हैं कि कानून व्यवस्था किस तरीके से जा रहा है। जम्मू कश्मीर की कानून की व्यवस्था, आपको क्या लगता है कि सत्यपाल मलिक जी की बात सही थी? देखिए, मैं जो उनके परिवार वालों को और जो शहीद जो हुए हैं हमारे जवान जो है उनको श्रद्धांजलि देता हूं मैं। जो इस जम्मू कश्मीर के अंदर जो घटना हुई, जो इनके साथ में डीसीपी और कर्नल साहब, मेजर साहब, इनके साथ में जो घटना हुई है, आप नरेंद्र मोदी जी ये बात बोलते थे 370 हमने जम्मू कश्मीर से हटा दी और ये बोलते हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ देशवासियों को, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं जो आज वो आतंकवादियों ने हमारे 3 जवानों पे हमला कर दिया और कानून व्यवस्था कहाँ है? वहाँ कानून व्यवस्था साहब खराब कर दिया। और सतपाल मलिक जी हैं जो वो सच्चाई की बात करने वाले थे। ये नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सच्चाई की बात जो थी उन्हें बंद कर दिया गया, उनका मुंह पे ताला लगा दिया इन लोगों, भाजपा वाले लोगों ने। देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बोलने नहीं दिया। अगर सच्चाई बोलते तो आज ये पुलवामा में भी हंगामा नहीं होता। इन्होंने पुलवामा में जो 44 जवान शहीद करवा दिए और आज की डेट में देखा जाए 738 का डाटा मिल रहा है, ये भी बहुत माना जाता है। नहीं लगता आपको कि ये चुनाव का मुद्दा बन सकता है आने वाले टाइम में? हाँ, बिल्कुल बनेगा जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता को, हरियाणा की स्टेट की जनता को ये मैं बताने जा रहा हूँ 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और बदलाव होगा पक्का, 100% बदलाव होगा। क्योंकि बीजेपी जो प्रचार करी है कि जहां भी कहीं मतलब झूठा प्रचार कब तक चलेगा। एक तरफ सत्य की जीत है, एक तरफ झूठ की चल रहा है। जीत सत्य की होनी है। तो 2024 में मैं करनाल लोकसभा से तैयारी कर रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और पूरी कोशिश है पुरजोर से। क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार? इस पे आपकी बार मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और ये जो शोषण हो रहा है बहु बेटियों का, ये जो चरित्र। आप लोग सत्यपाल मलिक जी की बात आप लोग सही मानते हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने? सत्यपाल जी के उनके स्टेटस से भी प्रभावित हूँ और माननीय सीधा आरोप लगा रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल। वो सच्चे बोलने वाले आदमी, बहुत बढ़िया बोलने वाले सच्चे आदमी है और सरकार ने उनकी बात को फॉलो नहीं किया। सत्ता पक्ष बोलती थी कि उनकी जो बात है ना वो कभी इस तरफ चली जाती, कभी इस तरफ चली जाती है, झूठ बोलते हैं काफी। देखिए, ये जो सत्यपाल मलिक एक सच्चे इंसान है और गवर्नर पद कोई छोटा पद नहीं होता। वो बहुत बड़ी सोच समझ के बोलने वाले आदमी थे, बड़ा सच्चे बोलने वाले आदमी है। मैं उनके स्टेटस से बड़ा, उनकी आवाज से और उनके बयान से बड़ा प्रभावित हुआ। वो सरकार को कई बार उन्होंने चेताया लेकिन सरकार ने उनकी बात फॉलो नहीं करी। उनके गवर्नर रहते भी तो काफी जो है शहीद हुए हमारे सैनिक। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आप जितना आंकड़ा बजा है 2014 के बाद और बढ़ता ही जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये कह रहे हमने धारा 370 हटा दिया। अरे कानून, लॉ एंड ऑर्डर तो वहां ऐसे कैसे है? ये कह रहे हैं ये कर दिया, वो कर दिया, जन लोगों को बरगलाने काम कर रहे हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक बात बताइए कि राहुल गांधी जी गए थे और उन्होंने वहाँ की जनता, लद्दाख की जनता से एक चीज पूछा तो उन्होंने कहा था कि सैनिक, जो चाइना की जो सेना है वो कब्जा कर रही है लद्दाख पे। क्या आप लोगों को लगता है इसमें सच्चाई है? जी हाँ, इसमें सच्चाई है। ये चाइना आज से नहीं, 1962 से ही चाइना कोई न कोई नई साजिश रचता रहा है और 2 कदम डेली
किसी न किसी बहाने से वो आगे बढ़ता आ रहा है। कहाँ गया भाई 56 सिंह का इसका सीला? मोदी जी ये कह रहे थे लोगों को, मतलब इनकी आंखों में पट्टी बांधे, हिंदुस्तान के लोगों की, जनता की पट्टी बांध रखी है कि हमारा ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी की हिम्मत नहीं हमारी तरफ दिखाने की। लेकिन चाइना बाज नहीं आ रहा, चाइना बढ़ता ही जा रहा है। अभी चाइना ने एक मैप जाहिर किया था, अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्से जो है उसने अपने मैप में दिखा दिया था। जी हाँ जी, सच्चाई है। चाइना अब भी बढ़ता ही जा रहा है, पीछे नहीं हटा। और पीछे जब हटेगा क्या लोगों ने दिखाई नहीं देगा? मोदी जी का 56 इंच का सीना जो सत्ता पक्ष हमेशा से कहती आई है, और ये भी कहती है कि इससे डरते हैं चाइना वाले, क्या लगता है? ये मुझे नहीं लग रहा कि मोदी जी से चाइना डर रहा है या वैसा है। उन्होंने तो इसमें G20 माने से साफ मना कर दिया, और वो अपनी साजिश में साजिश करते रहे हमारे खिलाफ। लेकिन हमारी जनता सब समझती है, भारत की जनता इतनी अनपढ़ और इतनी नासमझ नहीं रही है। आने वाले टाइम में 2024 में इनको ये सब सामने आ जाएगा, झूठ का झूठ और सच का सच। ये बताइए, जब मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जब मीडिया जब उनसे नरेंद्र मोदी जी से कभी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आप अंधभक्तों को बैठाते हैं, वो जिनके जो कार्यकर्ता भी है ना उनको बिठाते हैं। मैं आज मोदी जी से यही पूछना चाह रहा हूँ, ये मोदी जी आप कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बैठते? आप कौन, अगर इनको इंग्लिश में या उसमें अगर बात किया जाए, अपने एक अमेरिका की जो मीडिया थी उन्होंने इंग्लिश में सवाल किया था, मोदी जी ने तुरंत होल्ड कर दिया। क्यों नहीं सवाल दिया? अच्छा, G20 की बैठक की बात, G20 की जो बैठक में ऑर्डर करते हैं ना, आपने जब मीडिया के सामने जब बात चल रही थी, मीडिया में कॉन्फ्रेंस किया जा रहा करने के लिए बात हुई थी कि मीडिया आई, तो आपने मीडिया को बाहर निकाल दिया। और अपने ये बताइए, सफेद पर्दा के पीछे काले दाल में काला घोला जा रहा था, क्या साबित करना चाहते थे ये देश के प्रधानमंत्री? और ये अब मैं बता रहा हूँ 2024 के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी वो घटना करने वाली है कि इस जो है ये जनता जान जाएगी इनके करतूत क्या है। अब ये वहाँ के रूस के जो एक राष्ट्रपति जो थे पुतिन, उनने ये सवाल किया कि आपने देश के लिए क्या क्या किया, देश की सुरक्षा के लिए क्या किया। देश की सुरक्षा के लिए आपने आजादपुर मंडी चले जाइए, और तुम्हारे जहांगीरपुरी में और तुम्हारे इधर के आदर्श नगर की जो झुग्गियां हैं उस पर त्रिपाल डाल दिया गया, उसको ढक दिया गया, क्योंकि गरीबों को ये ढकना चाहते हैं। और ये बात करते हैं ना ये लोग, इन्होंने एक नारा छोड़ा, रोजगार लाओ गरीबी हटाओ। और ये रोजगार अब ये बदल दिया है, रोजगार हटाओ गरीबी बढ़ाओ। इन्होंने ये कर दिया भाजपा वालों ने। और एक भाई, अब हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई और भाई भाई, अभी एक अंधभक्त जो बोल रहे थे ना, एक हमारे जो मेहताब जो दिल्ली प्रदेश सचिव हैं, उनसे बोले कि तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो। ये भाजपा वाले लोग बोलते हैं, ये सबसे बड़े देशद्रोही तो ये बैठे हैं। देश को आज बनाने में 20 वर्ष लगेंगे, इन्होंने इतना पहुंचा दिया। और ये लोग तो कहते हैं कि सत्ता पक्ष है वो कहती है कि देश पूरे 9 साल में विकसित हुआ है। 9 साल में क्या करा इन्होंने? बेटियों को शोषण किया, मजदूरों को ढकेला, गरीबों पर लाठीचार्ज चलाई। G20 में क्या होता है सुन लीजिए, आपने देखा इंदिरा गांधी जी ने एक बार G20 कराया था दिल्ली के अंदर, 100 देशों का आदमी आया। हाँ, तो इन्होंने क्या करा, उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने कभी नहीं ये बोला कि गरीबों को बंद कर दो। गरीब के जो लोग थे उन्होंने भी देखा था सम्मेलन, वो इन्होंने तो पूरे गरीबी बंद कर दिए। ये भाई हमारे मेहताब भाई जा रहे थे किसी काम से, तो इनको पुलिस वालों ने रोक लिया कि नहीं रुको, 1 मिनट 10 किलोमीटर दूरी से चिल्लाने लग गए। अरे भैया मोदी जी एक ही बंदे थे, घबरा गए, पुलिस प्रशासन घबरा गए, एक ही बंदे थे, बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है, आप निकल जाइए उधर। क्या प्रधानमंत्री हमने नहीं चुने? प्रधानमंत्री हमारे देश ने नहीं चुना, हमारे देश की जनता ने चुना है ना। तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं देखना चाहती है भाई, हम सम्मानित करते हैं उनको। वो जो काफिला आ रहा है तो G20 का था, G20 के काफी डेलीगेट्स जा रहे थे, इसलिए रोका गया। जब G20 से पहले की बात थी, G20 जब 7 तारीख की बात थी उस टाइम, तो 7 तारीख में इनका काफिला जा रहा था उस टाइम राउंड पे, तो इनको रोका गया कि नहीं हमारा प्रधानमंत्री जी का काफिला आ रहा है, आप रुक जाइए जाइए। अच्छा ये बताइए मुझे कि 2024 का जैसे चुनाव आ रहा है, अब बहुत ही करीब आ गया चुनाव, तो उसके अंदर जो ये हमले हो रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हमला हो रहा है, तो ये क्या एक गंभीर मुद्दा बनेगा उस चुनाव में? आप लोग या कोई भी पार्टी जो है, विपक्ष जो है, इस चीज को कैसे उठाएगी? देखिए मुद्दा बनेगा बहुत तगड़ा। अब ये भी मुद्दा है, हरियाणा की सरकार जो मनोहर लाल खट्टर हैं, वो बेचारे शोएब हैं,
उनको इंग्लिश में कुछ बोलना नहीं आता है। और दूसरी बात, हमारे एक वाल्मीकि समाज से शेर सिंह वाल्मीकि जी हैं, उनकी हत्या कर दी गई, उनका मर्डर करवा दिया गया है भाजपा की सरकार ने। और एक हमारे वो थे इधर के जो हरियाणा के होडल के विधायक थे बीजेपी, उनका समधी है जिसने मनदीप यादव ने जो हत्या की है। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ उस गरीबों की कब तक नहीं दिलवाओगे इंसाफ? उनको आज 2021 में 10 अगस्त को उनकी हत्या हुई थी। इंसाफ मिल तो रहा है, क्या इंसाफ मिला है? इंसाफ नहीं मिला। और मैं आज फिर कह रहा हूँ 28 जनवरी को जिस टाइम संसद का उद्घाटन किया जा रहा था, उस टाइम महिला, आज वही नरेंद्र मोदी ये बोलते, महिला को क्लीन चिट मिला है। अरे किसने दिलवाई थी? वो क्लीन चिट मिल गया, सतपाल ने दिलवाई। सतपाल ब्रिजभूषण सिंह को क्लीन चिट मिला। सतपाल जी ने धोखे में दिलवा दिया ना। अरे कभी तुम ये बात बताइए, सच्चाई की जीत होती है? ये लोग भाजपा वाले झूठ की सच्चाई करा दिया इन्होंने। और इनने जब बोले नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से नारा छोड़ दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वही बेटी इन भाजपा वालों से बोलना पड़ रहा है, भाजपा वालों से बचाना पड़ रहा है। आप मणिपुर में देख लीजिए, देश का प्रधानमंत्री वो तड़ी पर अमित शाह, वो ये बोलता है ना छोटा मामला है। ये छोटा मामला नहीं था, वो देश का मामला था। ये 2 बेटियों को बिना कपड़ा घुमाया जाता है और देश के वो प्रधानमंत्री और वो इतना तड़ी पर अमित शाह करने लग जाते हैं। ये राजनाथ सिंह पे पद क्यों छिनाया? अमित शाह जी पे, राजनाथ सिंह पे, वहाँ पे जेपी नड्डा और मोदी जी पे बहुत केस थे। 40 महिला को लापता कर दिया, गुम कर दिया। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, क्या ये उन 40 महिलाओं का क्यों नहीं निकाल रहे? नहीं, इस पे बोला स्मृति ईरानी ने भी तो बोला। स्मृति ईरानी की बात आ जाती है। स्मृति ईरानी आयोग मंत्री है, पहलवानों के समर्थन में क्यों नहीं बोली वो? अगर तुम्हें इतनी बड़ी वो है, बेटियों की बात करती हो तुमने क्यों नहीं बोला? एक लफ्ज भी नहीं बोला है। आज 20वां दिन हो गया विश्वविद्यालय पे डॉक्टर ऋतु जी को बैठे हुए, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? एक सविता राव, 4 धारा लगी पड़ी है कोर्ट के द्वारा, जो उनके बच्चे पढ़े हुए थे, उनके हाथों से बस जो साइन करे थे, उन्होंने कोर्ट में पेश किया। अरे वो बच्चे तो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे, वो फर्जी नाम लिख के भेज दिए इनने। महिला विकास मंत्री कर रही है काम, बस नाम मात्र का है, वो बात नहीं है। जो मतलब भाई कानून जो प्रक्रिया है या जो शिक्षा का सत्र उठना चाहिए था, वो नहीं बन रहा। मानो महिला विकास मंत्री में नहीं है, कुछ नहीं है। बेचारी इतनी मेहनत करी, उतना साथ दिया, आज उनके पति को लेकर चली गई। ये कौन से कारण? और ये भाजपा वाले ये बात उठाते राहुल गांधी जी का, फिलहाल केस। अरे तुम्हारी यह आयोग मंत्री खुद लेके भाग रही आदमियों को। अपनी है, अपनी पहले अपने गलेमान पे झांक के देखो पहले, जब दूसरी जाके बात करना। पहले अपने जाके झांक के देखो भारतीय जनता पार्टी क्या कारनामे कर रही है। बात करते आप, एक सांसद ने एक 19 साल की लड़की के साथ में कोर्ट मैरिज करी है, वही समाजवादी पार्टी के विधायक के नेता से, कि उसकी बेटी जो थी है। आपके जो नेता जो हैं वो कारनामे कर रहे हैं, और जब आप दूसरे लोगों पर उठा रहे, फिलहाल किस कर दिया। इनके अंधे भक्त बोलते हैं, आरएसएस के जो लोग हैं वही खुद बोलते हैं। आप पहले गलेमान में झांक के देखो, अगर हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा के देखेगा या उंगली उठा के देखेगा, उसे हाथ तोड़ने का काम करेंगे हम लोग। बेटी मजबूत नहीं हुई है सरकार। अरे बेटी मजबूत है कहाँ पे? बेटी रोडों पर खींचा जा रहा है, उनकी टी शर्टें फाड़ती जा रही हैं, और वो एक तरफ देश की जो अपमान हुआ है, देश के तिरंगे का अपमान हुआ है, दूसरी तरफ आपने संसद का उद्घाटन कर दिया, और दूसरी तरफ तुमने खाली राष्ट्रपति का, एक दलित समाज की बेटी थी वो, उनका खाली चेहरा दिखा रहे हैं ये लोग, उसका सम्मानित नहीं करते ये लोग। अरे अपनी घरवाली का सम्मान नहीं किया, अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, तो उसका देश का क्या सम्मान करेंगे? राष्ट्रपति का क्या सम्मान करेंगे? ये दलित समाज। और अभी कौशाम्बी थाने में एक बेटी और बेटे, तीन दलित समाज के पे गोली चला दी गई। क्या उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा? ये बताना एक बार है। योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं हमारे आरोपियों पर बुलडोजर चलता है, आरोपियों को मिटाने जा रहे हैं। अभी जो कांड हुआ है, ताजी कांड है, इनको मैं बोल रहा हूँ योगी जी से, इनको सजा दिलवाओ, इनको जेल भेजो। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि खुद तो सरकार दली हुई है, सरकार दबी हुई है। हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि को जो हत्या हुई थी, पुलिस प्रशासन के साथ में जलाई गई। और दूसरी बात,
इन्होंने जो राजवीर सिंह दिलिया सांसद जो भाजपा के हैं वो जेलों में आरोपियों से मिलने चले गए। क्यों गए? अरे अरे उनके रिश्तेदार लगते थे, उनके रिश्तेदार लगते थे जब मिलने चले गए जेल में। हैं? उनको शर्म नहीं है। ये बेशर्म हो गई है सरकार, लाचार है ये सरकार। इतना सशक्त गृह मंत्री है हमारा अमित शाह। अमित शाह क्या है? वो तड़ी पार है, वो मोटा भाई। उसको ये बोलते हैं भाजपा वाले पप्पू पप्पू पप्पू। अरे ये मोटा का लड़का जो बल्ला पकड़ना नहीं आता था, आज उसको बल्ला पकड़ना सिखा रहे हैं। वो पकड़ के ले बेटा, ले ऐसे पकड़ ले। हैं? तो ये अमित शाह है, गृह मंत्री, चोर गृह मंत्री है वो। मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर ये आपने या मैं उड़ीसा में जो बेचारे ट्रेनें भिड़ गई, लोग मारे गए, इसमें सब भाजपा की चाल थी। इसमें ये इनके करतूतों के ये जनता के जो इन्होंने परिणाम दिखाया, इनकी आहुति ले ली। अब ये सरकारी ट्रेनें प्राइवेट कर दी। मैं एक दिन मथुरा जा रहा था, मेरे पास टिकट भी थी। उसने सीधा एक पुलिस प्रशासन बोला मेरे से, ट्रेन में चढ़ गए तुम्हारे बाप की है। मैं आज वो पुलिस प्रशासन से पूछ रहा था, ये ट्रेन इनके बाप की है, जनता की है, जनता ने ये दिया क्या? पुलिस प्रशासन ने दिया क्या? है? सरकार में रह के जनता ने सरकार बनाई। सरकार को हमें नहीं बनाया, हमने सरकार को बनाया है। प्रधानमंत्री हमने बनाया, प्रधानमंत्री हमको नहीं बनाया। अगर ट्रेन प्राइवेट हो रहा है तो विकसित हो रहा है देश, क्योंकि ट्रेन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एक बात है ये, आप टिकट लेके चलते हो, रिजर्वेशन करवाते हो, हैं? आप टिकट लेके चलो, आप तो कौन बोल देगा कि तुम्हारे बाप की है ये ट्रेन? कोई बोल के दिखा देगा? बोला है, हमसे बोला है। इन ट्रेनों में अरे आप चले जाइए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, लाखों लोग पिटते हैं वहां पे, गरीब लोग, यही आरएसएस वाले पीटते हैं वहां पे। और एक जो पुलिस प्रशासन ने इतना अत्याचार कर रखा है, वहां पे फोन, मोबाइल, पर्स सारे चोरी होते हैं, ये लोग करवाते हैं। ये आरएसएस वाले आए दिन घटना होती है वहां पे, आए दिन। एक रेलवे ड्राइवर को हत्या कर दी गई, चाकू से मारा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई माँ बोलने वाला नहीं था। क्योंकि क्यों नहीं बोलेगा? आरएसएस वालों के आगे कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलता है। आरएसएस को तो इस देश से उखाड़ फेंकना चाहिए। आरएसएस तो सबसे बड़ी चीज घट नहीं है, आरएसएस तो सब करवा रहे हैं। अभी तो मोनू मानेश्वर को पहले तो ये बोलते थे हमारे जांच कर रही है, अभी पुलिस अंडर अभी घुमा डोल रहा है, फरार डोल रहा है। अब एक संग जवाब आएगा तो एक संग तो मानू मानेश्वर गिरफ्तार कर लिया। अब कहां से पकड़ गया भाई? जब हरियाणा राजस्थान की सरकार ने जब दबाव डाला है ना, उनके जीजाजी आ गए थे, इसीलिए वो पकड़ गया। उसके जीजाजी आ गए थे।